Hello बच्चों, let's read this question. The question says A and B together can do a piece of work of 12 days in 12 days. B and C together in 15 days. If A twice as good as a workman as C, then in how many days will B alone do it? Option A 10 days, option B 15 days, option C 20 days, option D 25 days. So बच्चों इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज होने वाला है, लेट्स लुक द कंसेप्ट इसमें हम सबसे पहले तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड, तो बच्चों इसमें एलिमिनेशन मेथड्स जो है वो क्या होता है कि हम दो इक्वेशन लेते हैं और दो इक्वेशन में से हम एक वेरिएबल्स को रिमूव करते हैं। तो सेकंड एक कंसेप्ट तो ये हो गया, इसमें हम इसको क्वेश्चन में और मोर डिटेल से देखेंगे। सेकंड इसमें हम जो है ये जो वन डे वर्क है इसका इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ओके, फॉर्म एंड इक्वेशंस। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन क्विकली। अब देखिए ए एंड बी टुगेदर जो जो एक साथ दोनों काम कर रहे हैं एक वर्क को, वो 12 डेज में कर। तो मैं सपोज करके चलूंगा ए कैन कंप्लीट अ piece of work, A can complete a piece of work piece of work piece of work alone in X days। मतलब जो पूरा काम है वो A कितने दिन में कंप्लीट करता है, X डेज में। B can complete a piece of work alone in Y days। B करता उसी काम को अकेला Y दिन में। C can complete, सब हम अज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लेट लिख सकते हैं। C can complete a piece of work alone। तो बच्चों इसमें हम एक चीज देखेंगे, इक्वेशन में कंडीशन गिवन है alone in। अब देखिए A is twice as good as work as C। तो अगर A को अगर एक दिन लगता है तो B को उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 2 दिन। A is twice as good as वर्क एज सी। तो मान लो हमने ए क्या एज्यूम किया है, एक्स एज्यूम किया है, तो बी को वही काम करने में कितने दिन लगेंगे, 2 दिन। तो 2x डेज बी को लगेंगे। ओके, इट्स अ गिवन, ये कंडीशन गिवन है। सी को हमने 2x क्यों लिया, क्योंकि ए बहुत अच्छा है और वो बी से 2 गुना तेज है। ओके, तो अगर ए एक काम एक्स में कर रहा है तो बी को वही काम करने में कितने दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे। 2x लगेंगे। अगर ए एक दिन में कंप्लीट कर रहा है तो बी 2 दिन में करेंगे। अब कुछ और इसमें हम वनडे का निकाल देते हैं। देखिए नाउ, फिर से इसको करते हैं नाउ। अब जो है ए इसी वर्क को एक दिन में कितना करेगा, ए कैन डू ए कैन डू अ वर्क इन वनडे। वनडे में कितना काम करेगा, अ वर्क इन वनडे वनडे में ये करेगा 1/x। सिमिलरली बी कैन डू अ वर्क इन वनडे, बी करेगा 1/y वर्क। ओके भाई, जो काम है वो x दिन में कंप्लीट करता है। अगर मैं पूछता हूँ वन डे में वो कितना काम करेगा, तो 1/x। बी वन डे में कितना काम करेगा, 1/y। सी वन डे में कितना काम करेगा, कैन डू अ वर्क इन वन डे, तो सी करेगा 1/2x। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए और बी दोनों मिलके
12 दिन में काम करते हैं, तो ए एंड बी टुगेदर, नाउ ए एंड बी, ए एंड बी दोनों मिलके 12 दिन में काम करते हैं। ए एंड बी टुगेदर डू अ वर्क इन वन डे। ए एंड बी टुगेदर डू अ वर्क, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन वन डे। दोनों मिलके 12 दिन में काम खत्म करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/12। ओके, तो यहां से हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो इक्वेशन क्या आएगी बच्चों, तो देखिए बी, ए एक दिन में करता है 1/x, बी करता है 1/y, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू, और ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/12। तो दिस इज द अवर इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस कह रहा है कि बी और सी टुगेदर उसी काम को 15 डेज में खत्म करते हैं। तो बी एंड सी, तो बी प्लस सी दोनों टुगेदर डू अ वर्क इन वन डे। वन डे में दोनों मिलके कितना काम करेंगे, वन डे में ये दोनों मिलके कितना काम करेंगे, दैट इज कितना, पूरा कंप्लीट 15 करते हैं, तो वन डे में कितना करेंगे, 1/15। तो इसका भी एक इक्वेशन बनाएंगे। बी अकेला जो एक दिन में काम करता था वो था 1/y, और सी था, और सी क्या था, 1/2x। तो ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब नाउ बच्चों, अब हम क्या करेंगे इसमें कि 1/y को तो 1/x को तो हम लेट कर लेंगे u, और 1/y को हम क्या कर लेंगे, एज्यूम v। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 1/x एंड 1/y इन इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, पुट द वैल्यू, put the value of 1/x is equal to u and 1/y is equal to v in equation first and second। फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारा वो था 1/x, तो हो जाएगा u प्लस v इज इक्वल टू 1/12। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे, 3 बोल देंगे इसको, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको, इस वाली इक्वेशन को करेंगे तो 1/x तो अपना पुट हो जाएगा क्या, u, तो क्या बचेगा, ये u/2 प्लस 1/y को रखेंगे v इज इक्वल टू 1/15। ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। ओके, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए जैसे अब हम, जैसे v है, v को हम रिमूव कर सकते हैं, तो v को हम रिमूव कैसे करेंगे, बाय सब्ट्रैक्शन। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ओके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो ये एलिमिनेशन मेथड होता है। तो इसमें से v रिमूव हो जाएगा, देखिए कैसे, तो 4 को 3 में से माइनस करना है, तो 3 - 4, तो 3 को ऊपर लिखेंगे, u प्लस v इज इक्वल टू 1/12 माइनस करेंगे किसको, u/2 प्लस v इज इक्वल टू 1/15। सो बच्चों इसको माइनस करेंगे, ओके, लेट्स सब्ट्रैक्ट इट। तो ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस, तो देखो ये तो कट गया, प्लस v माइनस v इज कट, तो हमारा इक्वेशन क्या बना, u माइनस u/2 इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15। ओके, अब इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे, क्या इक्वेशन आया था, और u माइनस u/2 इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15। अब यहाँ से और सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 2u माइनस u इज u/2, u में से, और 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 5 - 4, और u का वैल्यू क्या आया, u इज इक्वल टू 5 - 4 इज 1/60, तो u इज क्या आ जाएगा, 1/30। अब नाउ इसमें क्या पुट करेंगे, नाउ पुट u इज इक्वल टू 1/30 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करें इसे, इन इक्वेशन
one equation 3 in इक्वेशन 3। तो 3 क्या थी, थर्ड इक्वेशन थी u प्लस v इज इक्वल टू 1/12। तो u कितना है, हमने पुट किया 1/30, 1/30 प्लस v इज इक्वल टू 1/12। तो और इसको सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/12 माइनस 1/30, और एलसीएम फिर से इसका क्या आएगा 60, तो ये हो जाएगा क्या 5 माइनस 2, तो v आया कितना, दैट इज 3/60। तो 3/60 मीन्स 1/20। अब वी एज्यूम्ड नाउ, भाई देखो u था 1/30 आया, तो u हमने एज्यूम किया था 1/x, तो ये आया 1/30। तो x का वैल्यू क्या आ गया 30। v हमने एज्यूम किया था 1/y, तो ये क्या आया 1/20। v को रिप्लेस किया तो y का वैल्यू कितना आ गया 20। ओके, x का वैल्यू आया 30, y का वैल्यू आया 20। अब हमें किसका निकालना है, बी अलोन डू इट वर्क। तो हमने y एज्यूम क्या किया था, बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन y डेज। तो y क्या है, किसके डेज है, बी के। सो क्या लिखेंगे, देयरफॉर बी अलोन डू डू इट, और यू कैन से डू इट दिस वर्k in 20 days. So according to that, our option number C is correct. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.